हाय। ये वीडियो है कि स्पेशली जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, आई वांट टू रिक्वेस्ट देम, और यू कैन से दैट दिस इज़ अ गाइडलाइन दैट हाउ दे कैन डू और डू द स्मॉल बट वेरी इफेक्टिव राइट थिंग। कि जो इंडिया में लेडीज़ जो होती हैं जिन्होंने कंसीव कर रखा है, जो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाते हैं इधर प्राइवेट और गवर्नमेंट, उनकी लाइफ और उनके बच्चे की लाइफ काफ़ी अच्छी हो सके, ये मैं डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट नहीं करूँगी। वाई? बिकॉज आई नो डॉक्टर्स आर लाइक सोल्जर्स। वो ट्रस्ट में वो फ्रंट आर्मी की तरह होते हैं जो खड़े रहते हैं सामने, एंड यू डोंट नो कि वो इलाज भी करते हैं और उन्हें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उनके पास कोई बॉडीगार्ड नहीं होते लाइक सेलेब्स। सो वो अपनी सर्विस भी देते हैं। अगेन उनको काफ़ी रिस्क होते हैं और हम हर एक चीज़ डॉक्टर्स पे नहीं डाल सकते, बिकॉज आई हैव सीन दैट इंडियन डॉक्टर्स, स्पेशली जो आज की यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, एक्चुअल में दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड, वेरी वेरी डिवोटेड एंड डेडिकेटेड टू देयर वर्क। सो मुझे काफ़ी खुशी होती है और काफ़ी इस चीज़ पे फ़ख्र भी महसूस होता है कि मैं ऐसी कंट्री से हूँ जहाँ पे इतने यंग्स और इतने अच्छे पैशनेट डॉक्टर है। सबसे बड़ी बात कि बड़े अच्छे इंटेंशंस के साथ वो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। उनका मोटिव सिर्फ पैसे कमाना नहीं है और नॉट टू मेक अ प्रॉफिट। दे आर जेन्युइनली वांट्स टू बी इन दिस प्रोफेशन फॉर द सर्विस। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स को कि आप जो ट्रेनिंग है, इवन नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स बढ़ाना हो गया, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को सीट्स प्रोवाइड करने हो गया, प्लीज़ हर साल बढ़ाओ, क्योंकि ज़्यादा डॉक्टर्स होंगे। अभी भी स्टिल यू नो बेटर देन मी दैट एवरी 5 to 8,000 पर्सन पे एक डॉक्टर अवेलेबल है, विच इज़ नॉट फेयर। सो आप नंबर ऑफ़ स्कूल्स बढ़ाओ, नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ाओ, उससे आपका ही फ़ायदा होगा, राइट? ऐसा तो होता नहीं है कि 15 लाख में सिर्फ 1 लाख ही बच्चे उस लायक होते हैं कि उन्हें सीट मिल सके। बाकी 14 लाख स्टिल दे आर गुड इन समथिंग, सो जस्ट गिव देम अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट। उन 15 लाख में से 5 लाख को तो सीट दो। अगेन आई टोटली इट्स अप टू यू। दैट इज़ नॉट माई मेन टॉपिक टू गिव मोर सीट्स, बट या दिस इज़ वन ऑफ सजेशन कि अच्छे डॉक्टर्स होंगे तो अच्छी हेल्थ होगी, अच्छी हेल्थ होगी तो अच्छा ग्रो होगा। सेकेंड चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि इंडिया में हॉस्पिटल्स कम होने की वजह से नंबर ऑफ़ बेड्स काफ़ी कम होते हैं। जहाँ मेरी खुद की डिलीवरी हुई थी, आई एम गिविंग जस्ट एग्जांपल, वैसे ये हर दिन होता है और बहुत सारी औरतों के साथ होता है। डॉक्टर्स खुद कहते हैं लुक, अभी भी बहुत सारी वेटिंग में औरतें हैं। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, मैं 11 बजे एडमिट हुई थी, रात में 7 बजे मैं हॉस्पिटल से बाहर आ गई थी, घर आ गई थी। बट उसके बाद मुझे जो जो डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी, मैंने उनसे अकेले कोप अप किया। इवन आई वेंट टू द पोस्टपार्टम डिप्रेशन, बट अगेन आई समवेयर आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली, बिकॉज आई ड्यू टू स्पिरिचुअलिज्म, ड्यू टू मेडिटेशन। सो मैं उससे ईजिली बाहर आ गई। बहुत सारे लोगों को, इवन मेरे सराउंडिंग लोगों को भी नहीं पता दैट मैं किन चीज़ों से होकर गुजर रही थी। बट आई वुड से कि बेसिकली क्या होता है, वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो ओनली टू गिव वन, ओनली वांट टू टू द रिक्वेस्ट कि जो इंडिया में नंबर ऑफ़ बेड्स आप बढ़ाओगे ना, तो डॉक्टर्स को हड़बड़ी नहीं होगी उस टाइम पे कि वो जल्दी से नॉर्मल या जो भी एसी सेक्शन करके बंदे को घर भेज दे, राइट? वो इनफ स्पेस देंगे कि बच्चा पहले फिजिकली मेंटली रिलैक्स हो जाए, वो रेडी हो जाए घर जाने के लिए। एंड बाय ये ऐसा होता है बेड्स कम होने की वजह से, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स ज़्यादा होने की वजह से, डॉक्टर्स कम होने की वजह से। अगेन आप 2014 की WHO की रिपोर्ट उठा के देख लो। उस रिपोर्ट में स्पेसिफिकली 38 पेजेस की रिपोर्ट है। उसमें WHO ने ये बात कही है कि डिलेड एम्बिकल कॉर्ड कट करोगे तो दैट फॉर इन्फेंट इम्प्रूव्ड मैटरनल एंड हेल्थ न्यूट्रिशन आउटकम्स, कि ये दोनों के लिए अच्छा होता है। बच्चे के लिए भी अच्छा होता है, मदर्स के लिए भी अच्छा होता है। नहीं तो जैसे बच्चा बॉर्न होता है वो एम्बिकल कॉर्ड कट कर देते हैं, बच्चे को ले जाते हैं, साफ़ करते हैं, मम्मा को रूम में शिफ्ट करते हैं, बच्चे को बाद में भेजते हैं। दैट इज़ नॉट अ वे। आप अगर मेडिकल फील्ड से हो, आप समझ सकते हो कि प्लेसेंटा में इतना ब्लड रहता है कि वो बच्चे को बाहर आने के बाद भी 30 to 45 मिनट्स वो उसको ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। आप इनफ टाइम दो। वाई आई एम टेलिंग कि इनफ बेड होंगे, इनफ हॉस्पिटल्स होंगे, इनफ डॉक्टर होंगे, तो ये केयर इंडिविजुअल पेशेंट्स पे अप्लाई होगा। तो आप इनफ टाइम दो, बच्चे को निकालो। सबसे पहले साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, माँ को दो, बिकॉज स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट पहले ट्रेडिशनली कुछ चीज़ें सही थी, बट अगेन हम एडवांस होने के चक्कर में उन चीज़ों को निगलेक्ट किया है हमने काफ़ी। तो बच्चे को पहले माँ से स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराने दो। स्लोली बच्चा ऑब्जर्व करेगा, माँ को फील करेगा। देन माँ को बोलो फीड कराए, 20 मिनट 10 मिनट फीड कराने के बाद देन बेबी को लो। देन उस आप कॉर्ड कट करो, देन जाके उसका वेट चेक करो, हाइट चेक करो, देन आराम से एनेस्थीसिया दे करके माँ की स्टिचिंग करो। अगेन आई टेल यू,
मेरे टाइम में डॉक्टर आया भी नहीं था। वाई? बिकॉज शी वॉज़ वेरी बिजी इन हर OPD। मैं डॉक्टर को बिल्कुल कंप्लेन नहीं करूँगी, शी वॉज़ अ वेरी वेरी नाइस लेडी। मैं इवन उनको देख के मुझे इतनी खुशी हुई कि इंडिया जैसे कंट्री में अब नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट किया जा रहा है। शी टोल्ड कि तुम्हारी मम्मा या मदर इन लॉ ने भी पोछे लगाए हैं, घर के सारे काम करके वो लास्ट में हॉस्पिटल गए, उन्होंने बच्चा डिलीवर किया, नॉर्मल किया। क्या उन्होंने क्या ये 9 के 9 महीने टैबलेट्स खाए हैं? नहीं। क्या बेड पे लेटे थे? नहीं। प्रोटीन पाउडर पिया? नहीं। ये सारी फैसिलिटीज़ थे नहीं। बच्चे तब भी वैसे होते थे, बच्चे आज भी ऐसे होते हैं, आगे भी वैसे ही होंगे। तुम लोग ने इंडियन टॉयलेट यूज़ करना बंद कर दिया, आज उस पर बैठ नहीं सकते हो, नीचे बैठ के पहले मम्मी आटा मलती थी, तुम ये नहीं कर सकते हो। तो एटलीस्ट इनिशियली आप कंफर्ट करो, बट 7वें 8वें महीने बाद थोड़ा सा अपने शरीर को मूवमेंट कराओ कि बच्चा मूव हो तो नॉर्मल डिलीवरी हो सके। तो मैं तो उस डॉक्टर की शुक्रगुजार हूँ। इवन बहुत सारे मैंने ऐसे डॉक्टर्स देखे हैं, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, पहले की भी, जो नॉर्मल डिलीवरी को जेन्युइनली प्रमोट करते हैं, कहानियाँ नहीं बनाते, और मतलब शुरू से ही आपको मेंटली प्रिपेयर करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। बट अगेन मैं कहूँगी ये उनकी नॉर्मल डिलीवरी कराना उनकी ड्यूटी है। बट अगेन इंडिया में ऐसे सिस्टम होना चाहिए, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी, कि एक औरत डिलीवर करती है बेबी तो आप उसको 2 दिन 3 दिन 1 दिन रखो, उसके बेड पे कम से कम 4 एक्सपर्ट्स आने चाहिए उसकी बेड छोड़ने से पहले। फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपर्ट। वाई? बिकॉज कोई मम्मा बनने की क्लास पहले से लेके आता नहीं है, शादी होने के बाद ही सभी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है ब्रेस्ट फीडिंग डिफ़िकल्ट नहीं होता, ब्रेस्ट फीडिंग की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, ये नहीं पता होता कि ब्रेस्ट फीड कराना कैसे है, राइट? ये हर एक मदर के लिए एक न्यू चैलेंज होता है। तो बाद में ये चीज़ छोटी लगती है, बट इनिशियली हर औरत इस प्रॉब्लम से होके गुजरती है। कुछ औरतें काफ़ी लकी होती हैं जो अपने घर में जॉइंट फैमिली में देख ली रहती हैं कि हाँ इस तरह से बच्चों के इवन मुझे तो डाइपर्स भी चेंज करने नहीं आते थे, राइट? मैंने आखिर अब कितनी चीज़ें यूट्यूब से सीखोगे या बाहर से सीखोगे। तो सबसे बड़ी चीज़ कि 4 डॉक्टर्स पीडियाट्रिशियन उसमें मतलब उसमें से फर्स्ट होना चाहिए। वाई? बिकॉज सबको पता है कि बच्चा होने के बाद उसको, हर बच्चे को, चाहे माइनर या मेजर हो, उसको जॉन्डिस होता ही होता है। तो पहले चेक करना बच्चा सेफ़ है कि नहीं, वो उस रेंज में है कि नहीं बच्चे को। फिर सेकंड, ब्रेस्ट फीड एक्सपर्ट लेडी आनी चाहिए, आदमी आना चाहिए, नो प्रॉब्लम। और फिर वो माँ को बताए कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड कैसे कराते हैं, बॉब कैसे कराते हैं, कितने कितने इंटरवल्स में क्या क्या साइंस होते हैं बच्चे के भूख के। फिर वो उस चीज़ को ट्रेन करे। दिस इज़ द सेकेंड एक्सपर्ट। थर्ड, MD डॉक्टर आना चाहिए, वो माँ को ये बतानी चाहिए कि आपने महीने या 2 महीने या 3 महीने तक आयरन कैल्शियम की टैबलेट्स लेनी है, दोनों को इकट्ठा नहीं लेनी है। सुबह आयरन लो तो कैल्शियम शाम को लो। वाई? ज़रूरी है क्योंकि ऑलरेडी ब्लड काफ़ी लॉस हो चुका है, आपको आयरन कैल्शियम की ज़रूरत है। विटामिन D, फॉलिक एसिड, जो भी चीज़ें हैं आप उसको बता दो। तो MD डॉक्टर आना चाहिए। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, गायनोलॉजिस्ट आनी चाहिए, जो भी एक्सपर्ट है। डिलीवरी होने के बाद आपने उसको प्रॉपर देखना है कि देखो मे बी अगर तुम्हें 2 दिन स्टूल पास नहीं हो रहा है, पॉटी नहीं कर पाए, दैट इज़ अ टोटली नॉर्मल। आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी इमीडिएटली यूरिन नहीं आता है, एटलीस्ट सुबह का शाम यूरिन फिर भी पास हो जाए, पॉटी आने में टाइम लगता है। स्टिल स्टिचेस किए हैं तो हाउ टू डील विद हिम, कौन से क्रीम लगानी चाहिए, कैसे क्लीन करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें केयर करनी चाहिए, इसके लिए गायनोलॉजिस्ट आने चाहिए। तो ये 4 चीज़ें, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। पहला तो आप इतना सिस्टम स्ट्रांग बनाओ कि इनफ स्पेस हो, इमीडिएटली बच्चे को माँ से दूर ना किया जाए एम्बिकल कॉर्ड काट करके, ठीक है? कोई हड़बड़ी करके जल्दी जल्दी ऑपरेशन करके काम ना तमाम किया जाए। आराम से टाइम दो माँ को भी बच्चे को भी, क्योंकि वही इनिशियल फेज़ होता है जब माँ लैक्टेट होती है, जब बच्चा उसके टच में आता है, जब माँ फील करती है बच्चे को, जब बच्चा माँ के स्किन से टच होता है, तो वो जब हार्मोन सिक्रीट होते हैं तब उससे मिल्क प्रोड्यूस होता है। सिंपल सी चीज़ है। अगर आप एक गाय को भी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रखोगे वो लैक्टेट नहीं होगी, सिंपल सी बात है, राइट? तो और आप फिर इमीडिएटली उस औरत को घर पे शिफ्ट कर देते हो। 10 औरतें आती हैं, हाई दूध नहीं हो रहा, हाई दूध नहीं हो रहा है, तू यह कर, तू वो कर, तो उस बेचारी की वैसी ऐसी तैसी हो जाती है, राइट? तो आप दुनिया जहान के टोटके करते रहते हो, कुछ कुछ खिलाते रहते हो और मेंटल स्ट्रेस देते रहते हो उसको दिन भर, दूध नहीं आया, दूध नहीं आया। सो प्लीज़, दूध नहीं आना एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, नहीं आ रहा है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। फार्मूला मिल्क होता है, अगेन आई विल नॉट प्रमोट फार्मूला मिल्क हेयर, बट मशीन आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेस्ट फीड पम्प। आई शो यू, आई हैव दैट मशीन। सो इट्स अ वेरी सिंपल, वेरी यूज़फुल, वेरी फ्रेंडली। आप मशीन से भी दूध पंप कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं आपको दिन रात जग करके बच्चे को दूध पिलाने की। आप पंप करो, 4 घंटे तक वो दूध सेफ रहता है। इनिशियली दूध आता ही कम है, 20 से 30 ml तक आएगा, क्योंकि आपके बच्चे की नीड ही उतनी होती है। जैसे जैसे बढ़ता है नीड बढ़ती जाती है, दूध बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे ये यू कर्व की तरह होता है, जैसे ये बच्चा 6 मंथ का हो जाता है, फूड के लिए रेडी हो जाता है, तो नेचर ने, भगवान ने ऐसी चीज़ें बनाई हैं, वो ऑटोमेटिक जब सॉलिड पे शिफ्ट होता है तो आपका दूध भी कम हो जाता है। I'll show you that how a breastfeed look,
the pump looks like. So in India, you'll find, even from anywhere you can find so many, this kind of machine. Again, I just bought it from second hand. So ये बहुत ही सिंपल होता है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इलेक्ट्रिक होता है, आपने स्विच लगाना है, इसको यूज़ करना भी बड़ा आसान है। आप आराम से पंप करके इवन इसमें स्टोर करके 4 आवर्स तक रख भी सकते हो। इसको असेंबल डिसअसेंबल करना बहुत आसान है, वॉश करना बहुत आसान है। सो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, यू कैन ईजिली यूज़ एनी ब्रेस्ट एनी पम्प। सो अगेन यहाँ पे एक पावर कनेक्शन आता है, स्विच जाते हैं, उसको ऑन करो, इसको सिंपल यूज़ करना है, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। सो ऑल्टरनेटिव्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑल टाइम प्रेजेंट रहना है अपने बच्चे को फीड कराने के लिए। आप उसको इस तरह भी, उसने दूध पीना है, राइट? सो माँ का दूध उसको मिल रहा है एंड वो मशीन से मिले, डायरेक्ट मिले, नॉट कोई न्यूट्रिशंस में फ़र्क नहीं आता है। सो यू कैन टेक दैट वे ऑल्सो। एंड अगेन उसके अलावा भी अगर आप बाहर देखो, बाहर इन द सेंस बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं, मिडिल ईस्ट में भी इवन मिडवाइफ्स का जो कंसेप्ट है यूरोप में तो काफ़ी पुराना हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसके बेनिफिट्स हैं। मिडवाइफ्स वो होती हैं, नर्सेज कह सकते हैं आप, कि जो डिलीवरी से पहले ही काउंसलिंग करती हैं औरतों की। कभी कभी औरत पूरी डिलीवरी भर काफ़ी स्ट्रेस रहती है, जब वो स्ट्रेस रहती है तो फिर वो चीज़ उसके बच्चे को, फैमिली को भी अफेक्ट करता है। अब वो क्यों स्ट्रेस है, हर एक औरत हैप्पीनेस फील नहीं करती है, कुछ उनके रीजंस होते हैं। अगेन मैं उन औरतों को ब्लेम नहीं करूँगी, वाई, बिकॉज कहते हैं ना कि जब आप उनके शूज़ में अपने पैर डालो देन यू विल अंडरस्टैंड कि उनकी सिचुएशन क्या है। बट अगेन ऐसा भी नहीं है कि वो बच्चा नहीं चाहती है, बच्चे के अगेंस्ट है, उनकी कुछ मजबूरियाँ होती हैं। तो कभी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है, इमोशनली नहीं सपोर्ट होता है, कभी पेरेंट्स नहीं साथ रहते, तो उसको काफ़ी टेंशन होती है कि मैं कैसे अच्छी लाइफ दे पाऊँगी, बस। और दूसरी चीज़ ये है कि मिडवाइफ्स, वाई आई एम टेलिंग, क्योंकि वो आपका काउंसलिंग करती हैं। अगर पहले बच्चे में लैक्टेट नहीं हुए, क्या नहीं हुए, वो चीज़ को वही सॉल्व करती है। सो कोई बात नहीं, वो इन्वायरमेंट ऐसा था। आपको सेकंड बच्चे के लिए माइंड मेकअप करने को बोलती है, नहीं दूध आया, इसका ये नहीं मतलब है कि जितने भी बच्चे होंगे आप कभी फीड ही नहीं करा सकते हो। सो ये चीज़ें मिडवाइफ करती हैं। अगर आप उनके पास जाओ, आपकी बॉडी में चेंजेस कैसे, और आप बोलोगे पता नहीं क्यों मुझे काफ़ी टाइट फील होता है, घुटन फील होती है, वाई? सिंपल सी बात है, आपकी बॉडी चेंज हो रही है मंथ बाय मंथ, बिकॉज बेबी ग्रो कर रहा है, पूरी बॉडी आपकी चेंज होती है, तो आपको अपने इनर वेयर्स चेंज करने पड़ते हैं। अब ये कौन बताएगा कि मैटरनिटी पैंटी, मैटरनिटी ब्राज आते हैं, मैटरनिटी लेगिंग्स आते हैं, राइट? तो आपको मिडवाइफ्स होनी चाहिए। हर चीज़ आप गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम से नहीं पता कर सकते हो, हर चीज़ आप रिसर्च में भी नहीं पढ़ सकते हो। वाई? बिकॉज एक्चुअल में ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराना है वो किसी ने कराना चाहिए, एक्चुअल में आपकी काउंसलिंग किसी ने बैठ के करनी चाहिए, राइट? तो इन चीज़ों के लिए एक सिस्टम होना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट ने, इवन मैंने यहाँ पे डिलीवर करा था मेरे बेबी को, दोनों बेबी मेरे नॉर्मल हुए थे। फर्स्ट इंडिया में हुआ था, सेकेंड मिडिल ईस्ट में हुआ था, हालांकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, बट अगेन उन्होंने मुझे 3 डेज़ रखा था। इवन सिस्टर्स आती थी लेट नाइट को, 4-4 घंटे बाद, इसको फीड करा है नहीं सिस्टर, वाई? बिकॉज ही स्लीपिंग। हो, ये तो सोता ही रहेगा। सिस्टर उठा करके उसको मेरी गोद में देती थी, ओके नाउ फीड हिम। फिर उसके बाद सिस्टर आई अगेन 4 घंटे बाद, डाइपर चेंज किया, नहीं सिस्टर, ओके इट्स ओके यू स्लीप। वाई? बिकॉज स्टिचेस लगे होते हैं, शी नोज बेटर, फिर सिस्टर ही मेरे बच्चे के डाइपर चेंज करेगी, कपड़े चेंज करेगी, देन अगेन अगले दिन सुबह फिर सिस्टर। मेरे टीम में, इवन इफ इट वॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मेरे बेड के पास एक अलार्म था, अगर मैं प्रेस करूँ सिस्टर आ जाती थी, क्या हुआ सिस्टर, मुझे ना पेन किलर चाहिए, सिस्टर मुझे ना पैरासीटामॉल चाहिए, वो मुझे दवा दे के जाती थी, बच्चे के कपड़े बदल के जाती थी। मतलब मुझे इतना, मैंने मदरहुड रियली यहाँ इंजॉय किया है मेरे सेकेंड बेबी में। वाई? बिकॉज फर्स्ट वन तो मेरे लिए, आई लव माई बेबी, बट जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर था, इट वॉज टोटली टॉर्चर बिफोर डिलीवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी। इवन इंडिया में जो मेरे स्टिचेस भी किए थे, नर्सेज ने किए थे, डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं था बिकॉज शी वॉज बिजी, और उन्होंने मुझे बिना एनेस्थीसिया दिए मेरे स्टिचेस किए थे। आई वॉज, उसके बाद तो मतलब मेरे पास तो ऐसा था कि मैं तो किसी और ही दुनिया में चली गई हूँ, मेरे पास हिम्मत नहीं थी। बट हेयर डॉक्टर ने पूछा, जब बेबी को दिया मुझे, बेबी को मैंने देखा, वो लाइटें देख रहा था इधर उधर, वो मुझे देख ही नहीं रहा था, मैं उसको ध्यान से देख रही हूँ, बट आई मीन। फिर उसके बाद डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि एनेस्थीसिया वर्क कर रहा है, उसने मुझे एक एनेस्थीसिया दी, स्टिचिंग शुरू करी। मैंने कहा नो डॉक्टर, आई कैन फील। देन उसने मुझे दूसरी बार एनेस्थीसिया दिया और 1 मिनट के लिए वेट किया। जब वो एनेस्थीसिया पूरा काम कर गया, देन उसने इनफ टाइम लिया, ही वॉज अ मेल डॉक्टर, उसने 10-15 मिनट लेके मेरी देखिए, आई मीन जो औरतें डिलीवर करती हैं उन्हें पता है कि आपको आपका स्टमक क्लीन करना पड़ता है, क्लीन करके उसको वाइप करके फिर स्टिच करने पड़ते हैं। उस डॉक्टर ने इतनी पेशेंस ली,
15 मिनट लगा करके स्टिचिंग करी, और इंडिया में जो मेरी ऐसी तैसी हुई है, मैं इंडिया को अगेन ब्लेम नहीं करूँगी, उनकी कोई गलती नहीं है, सिस्टम ही ऐसा है, नंबर ऑफ़ सीट्स है, नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स है, नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स है, नंबर ऑफ़ बेड्स है, वो जो कि सब लिमिटेड है। सो अगेन मेरी काफ़ी रिक्वेस्ट है, मैंने जस्ट ये वीडियो बनाने का मोटिव ब्लेम करना बिल्कुल नहीं था, जस्ट आपको एक प्रोसीजर बताना था कि फॉर्म प्रोसीजर, टेम्पलेट्स, इन सब के थ्रू एक ऐसा सिस्टम बनाओ, अब से बनाओ। कहते हैं ना, जब कोई चीज़ आपको पता चलती है आप तभी से शुरू कर दो, आप कभी लेट नहीं होते हो। अगेन आप लेट नहीं हो, अभी भी शुरू करो, गवर्नमेंट से, प्राइवेट से, सब जगह ये एजुकेशन दो, ठीक है, कि इस तरह ट्रीट करें तो एक माँ और बच्चा हैप्पी हैप्पी उस हॉस्पिटल से जाएगा, राइट, और हैप्पी हैप्पी दोनों भी आगे रहेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप ये हेल्थ डिपार्टमेंट एंड फैमिली वेलफेयर के पास जाए वीडियोस। थैंक यू सो मच। बाय बाय।